हेलो फ्रेंड्स, एम्प्लॉयज़ की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप रेलवे में जॉब कर रहे हैं तो कभी ना कभी आपको कुछ न कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर होती है। जैसे मान लीजिए ट्रांसफ़र को लेकर दिक्कत हो रही है या कोई किसी ने आपके साथ मिसबिहेवियर कर दिया, उसकी आपको कंप्लेंट करनी है। तो रेलवे में बहुत सारे तरीके हैं उन कंप्लेंट को रजिस्टर करने के, और आज मैं एक और तरीका आपको बताना चाहूँगा जो है HRMS पर ग्रीवेंस डाल के। दोस्तों, अगर आपकी कोई भी समस्या है तो उसको आप रजिस्टर कर सकते हैं और आपको दोस्तों मुश्किल से 1 वीक के अंदर इसका जवाब यहाँ पर मिल जाता है। मैंने बहुत सारे ग्रेवेंस यहाँ पर रजिस्टर करे हैं। जैसे अभी देखिए ट्रांसफर मॉड्यूल यहाँ पर आया है, तो जो अगर आप यहाँ पर इंटर डिविजनल ट्रांसफर लगा रहे हैं, मतलब एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में ट्रांसफर लगा रहे हैं, तो वहाँ पर लिखा रहा है कि 5 साल की सर्विस आपकी होनी चाहिए। तो एक प्रकार की प्रॉब्लम ही यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर कंप्लेंट यहाँ पर लगाई कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है, तो उसका यहाँ पर रिप्लाई यहाँ पर आया है। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा किस प्रकार से आप जो है यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप HRMS के माध्यम से ग्रेवेंस रजिस्टर कर सकते हैं और आपकी सभी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और हम आपको बताना चाहेंगे, ये हमारा चैनल स्पेशली डेडिकेटेड है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। अगर आप रेलवे एम्प्लॉय हैं या और कोई भी एम्प्लॉय हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिट यहाँ पर साबित होगा। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, इसके लिए आपको आपकी HRMS आईडी है वो यहाँ पर लॉगिन करनी रहेगी। तो यहाँ पर पहले मैं HRMS यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर HRMS लॉगिन करने के बाद आपको जो है यहाँ पर आना रहेगा, ग्रेवेंस का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ग्रेवेंस का जो ऑप्शन है ना, यहीं के बगल में आपको एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर ग्रेवेंस का, यहाँ पर, ठीक है। ये लेफ्ट साइड में आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये वाला डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होगा। तो यहाँ पर एम्प्लॉय की कुछ बेसिक डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएंगी। आप कहाँ पे पोस्टेड हैं, क्या काम करते हैं, सब कुछ लिखा जाएगा, ठीक है, पे लेवल वगैरह। तो आपको आना है थोड़ा सा यहाँ पर नीचे और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए पहले आपसे पूछ रहा है ग्रेवेंस टाइप, यानी किस प्रकार की शिकायत आप करना चाहते हैं, किस प्रकार का ग्रेवेंस आप रजिस्टर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर प्लीज सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो पहला कि नो कंप्लेंट टाइप, यानी कि इसमें आप किसी की शिकायत नहीं कर रहे, ठीक है। कोई मान लीजिए सजेशन देना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं तो आप नो कंप्लेंट टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक इसमें ऑप्शन है पेंशन का। मान लीजिए आपकी पेंशन जो आ रही है उसमें मान लीजिए कोई दिक्कत, कुछ इरेगुलरिटी आ रही है या पेंशन कम ज़्यादा आ रही है या टाइम से कुछ भी दिक्कत हो रही है, तो दोस्तों आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। ट्रांसफर या पोस्टिंग को लेकर कोई दिक्कत है, मान लीजिए आपने नेम नोटिंग ट्रांसफर रिक्वेस्ट लगाया, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैंने नेम नोटिंग ट्रांसफर रिक्वेस्ट लगाया और मेरे को 6 महीने से ऊपर हो गए, ठीक है, फॉर्म दिए हुए, लेकिन जो सीनियरिटी वो जो पीरियोडिक लिस्ट बनी थी नेम नोटिंग की, तो उसमें मेरा नाम नहीं आया। तो फिर मैंने यहाँ पर ग्रेवेंस डाला कि मैंने ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट लगाया था लेकिन अभी तक जो है वो लिस्ट में नहीं आया मेरा नाम। तो और फिर मेरे पास जो प्रूफ था, जो फॉर्म का, जो फॉर्म मैंने भेजा था यहाँ पर डिवीज़न में, तो उसको मैंने अटैच कर दिया। तो फिर मेरा जो है बैक डेट में वो अटैच होके आ गया। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। तो अगर ट्रांसफ़र पोस्टिंग रिगार्डिंग मान लीजिए कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो आप इसमें कर सकते हो। कोई अलाउंसेस या एडवांसेस, मान लीजिए अलाउंस आपको नहीं मिला, जैसे ड्रेस अलाउंस है, ठीक है, या एजुकेशन अलाउंस है, उसमें मान लीजिए लगाया है आपने, आपको कम मिला है या कोई भी दिक्कत है तो आप यहाँ लगा सकते हैं। पे फिक्सेशन को लेकर या MSCP को लेकर कोई दिक्कत है, कोई आपका जो पे फिक्सेशन हो जाए, आपका प्रमोशन होता है, ठीक है, या MSCP लगती है तो उस समय आपका पे फिक्सेशन होता है, मतलब आपका बेसिक पे बढ़ता है। तो अगर उसमें आपको लगता है कि गड़बड़ी हुई है, ठीक है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपके प्रमोशन या सीनियरिटी को लेकर आपको कोई दिक्कत है कि भाई किसी और कैंडिडेट का प्रमोशन जल्दी कर दिया, आपका नहीं किया मान लो, या सीनियरिटी में आपका नाम गलत है कि आप उस कैंडिडेट से सीनियर हो, ठीक है, और आपको नीचे रखा गया है, या कोई भी दिक्कत है प्रमोशन और सीनियरिटी से रिगार्डिंग, तो आप ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन है यहाँ पर मिसबिहेवियर या हरासमेंट का। मान लीजिए आपका जो सुपरवाइजर है या कोई भी उसने आपके साथ मिसबिहेवियर किया है, या फीमेल है, फीमेल के साथ कोई भी मेल जो एम्प्लॉय उसने हरासमेंट किया है, तो आप उसकी कंप्लेन यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है ये ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग वाले का एग्जांपल देखिए आपको यहाँ पर डाल देते हैं। तो ट्रांसफ़र एंड यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग, और फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है सब ग्रेवेंस टाइप, यानी कि इसमें भी कुछ कुछ टाइप है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि आपको ट्रांसफ़र में किस प्रकार के ट्रांसफ़र में दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र में दिक्कत है या फिर आपके रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र। अब रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र में सभी ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जैसे नेम नोटिंग हो गया, ऑन रिक्वेस्ट हो गया, ऑन रिक्वेस्ट में आपके इंटर डिविजनल, इंटर रेलवे, वो सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र पे क्लिक करते हैं।
यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा, बताना पड़ेगा कि भाई किस प्रकार की दिक्कत है और क्या दिक्कत है, मतलब आपको उस कंप्लेंट के बारे में पूरा बताना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक मिनट मैं आपको, हाँ, तो यहाँ पर जो है आपको बताना पड़ेगा कि भाई कंप्लेंट किस टाइप का है, आपको दिक्कत क्या हो रही है। तो यहाँ पर आप जो भी दिक्कत है वो यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे मैंने अभी यहाँ पर एचआरएमएस के ऊपर लगाया था कि भाई एचआरएमएस के अंदर ऑन जो आपका इंटर डिवीजन है उसमें 5 साल की सर्विस यहाँ पर मांगी जा रही है। ठीक है, तो वो आप डाल सकते हैं, या आप लगा सकते हैं कि भाई मैंने ट्रांसफर रिक्वेस्ट लगाया था इस स्टेशन के लिए, तो मेरा जो है पीडब्ल्यूडी में नाम अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। तो जो भी प्रॉब्लम है दोस्तों आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद मान लीजिए आपके पास उसका कोई प्रूफ है, ठीक है, कोई लेटर वगैरह कोई पीडीएफ है, उसको यहाँ पर आपको अटैच कर देना है। ठीक है, और भी अगर आप इसके पास कुछ है वो भी आप अटैच कर सकते हैं, और फिर आपको इसको सबमिट कर देना है। तो जैसे आप सबमिट करेंगे तो ये एचआरएमएस के सिस्टम पे चला जाएगा, और वहाँ पर फिर क्या होगा कि जो भी इससे रिलेवेंट जो आपका अधिकारी होगा उसके पास आपकी कंप्लेंट चली जाएगी, और फिर वहाँ से आपको जवाब मिल जाएगा कि भाई इसका सॉल्यूशन ये है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से दिखाएगा। शुरुआत में जब आप सबमिट करेंगे तो आपका लिखा जाएगा ई, यानी कि एम्प्लॉय की तरफ से सबमिट किया गया है। फिर आएगा एफ का मतलब होता है फॉरवर्डेड टू डीलिंग क्लर्क, यानी कि आपका जो डीलिंग क्लर्क है उसको यहाँ पर फॉरवर्ड किया गया है कि वो इस जो प्रॉब्लम उसको देखे। ठीक है, डब्ल्यू का मतलब है कि आपने ग्रेवेंस को विड्रॉ कर लिया है, आपको लगता है कि आपकी जो समस्या है वो सॉल्यूशन हो गई है तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। सी का मतलब है कि ग्रेवेंस का सॉल्यूशन हो गया है और उसको क्लोज कर दिया गया है। और रिटर्न का मतलब होता है कि आपका जो ग्रीवेंस है वो ठीक नहीं है, उसको रिटर्न कर दिया है, कुछ कमियां वगैरह हो सकती हैं, तो ये रिटर्न है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको बता देगा अब तक आपने जो भी यहाँ पर ग्रीवेंस लगाए हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर देखिए ये ग्रीवेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारी ग्रीवेंस यहाँ पर लगाई हुई हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मैंने रिक्वेस्ट लगाया था इसमें आपके ये सी दिखा रहा है फिलहाल, यानी कि मेरा जो ग्रीवेंस है वो क्लोज हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं हिस्ट्री के ऊपर ये जो पेन का बटन है ना, इस पर क्लिक करेंगे इधर, तो यहाँ पर दिखाएगा कि क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जैसे मैंने पेन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर देखिए दिखा रहा है, और यहाँ पर स्टेटस दिखा रहा है क्लोज। तो आपको यहाँ पर ये आई बटन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आई बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फाइल जो है किस किस को यहाँ पर गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहले इस अधिकारी के पास गई थी, ठीक है, ये पहले फर्स्ट नंबर पे इसके पास गई थी, और इसने फिर फॉरवर्ड किया इनको। ठीक है, और इन्होंने फॉरवर्ड करके और रिमार्क डाला है कि प्लीज़ चेक। ठीक है, मैंने जो प्रॉब्लम डाली है कि मैं यहाँ पर जयपुर डिवीजन के लिए ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट लगा रहा हूँ, और यहाँ पर लिखा रहा है कि आपकी सर्विस 5 साल की नहीं हुई है, आप नहीं लगा सकते, जबकि आपको पता है कि भाई इंटर डिवीजन में 5 साल की सर्विस मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो इन्होंने फिर इसको फॉरवर्ड किया, तो इन्होंने यहाँ पर जवाब दिया है कि इट इज़ एचआरएमएस प्रॉब्लम, कि ये एचआरएमएस की तरफ से प्रॉब्लम है। ठीक है, और इसमें जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा जल्दी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बोला कि सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन हाँ यहाँ पर एचआरएमएस की तरफ से प्रॉब्लम है। देखिए ऑन रिक्वेस्ट अगर आप इंटर डिवीजन लगाते तो 5 साल की सर्विस की मैंडेटरी नहीं होती है, लेकिन अभी यहाँ पर देखिए नया ट्रांसफर मॉड्यूल आया तो वहाँ पर हो सकता है कि कुछ दिक्कतें हैं, इसलिए जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि इट इज़ एचआरएमएस प्रॉब्लम। और देखिए अगर मान लीजिए कोई चीज़ अटैच करके वो भेजेंगे तो यहाँ पर ये फाइल के रूप में भेजेंगे जिसको आप व्यू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर एचआरएमएस आप जो है एचआरएमएस के माध्यम से ग्रेवेंस यहाँ पर डाल सकते हैं, और आपके अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर यहाँ पर हो रही होंगी। ठीक है, तो चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।